उनके लिए जिनके साथ ये चीज़ें नहीं हुई और उन्होंने फॉल्स या फिर गलत मैटर्स दर्ज करवाए हैं, गलत एफआईआर्स करवाए हैं, उन्होंने तो पूरे जो है परिवार को बर्बाद करके रख दिया उस बंदे के। वो पूरा परिवार जेल में है। अब जैसे तैसे जाके सास ससुर को बेल मिली है, लड़का अभी भी जेल में चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कौन सी क्रूएलिटी होगी कि अगर कोई आ रहा है उसकी इज्जत करने के लिए, अगर माँ बाप ने बोल दिया, सास ससुर ने बोल दिया, जो कि तुम्हारे माँ बाप ही हैं, अपने माँ बाप को जेल में डलवाओगे क्या? तो उड़ के गए, तुमने एफआईआर में दर्ज कराया, साला हवलदार आता है लाल बत्ती लहराते हुए और तू सबको उठा के ले जाता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानून ची। मैं हूं आपका दोस्त AK शर्मा और आज हम बात करेंगे 498A की, जिस पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के और मैनी हाई कोर्ट्स के डिफरेंट हाई कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस इस सेक्शन को लेकर आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें जो कहा गया है उसको मैं आज इसलिए आपके सामने बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये जो चीज़ है, जो मिसयूज़ है 498A का, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और बढ़ कैसे रहा है कि देखिए, घर में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। मान लीजिए अगर मेरे घर में 4 लोग हैं तो आपस में ऐसा नहीं होता कि हर वक्त उनकी बनेगी ही। कभी कभी किसी बात पर मतभेद होते हैं और आपस में खटपट होती है। लेकिन आजकल जो कुछ लड़कियां हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, वुमेन्स के साथ भी क्रूएलिटी होती है, जिसका पर्पस सॉल्व करने के लिए 498A IPC का लाया गया था कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो हमारी नई नई शादी होती है, उनके साथ जो क्रूएलिटी होती है वो भी एक सच है। बहुत सारी जगहों पर मेजॉरिटी में ये चीज़ें सच हैं कि हमारी जो नई नई ब्याहता जाती हैं बहनें हैं, हमारी जो दोस्त हैं, उनके साथ जो है क्रूएलिटी होती है और वो हस्बैंड और रिलेटिव्स दोनों ही कई बार करते हैं, कई केसेस में। लेकिन इसका मिसयूज़ भी होता है। तो उसी मिसयूज़ को अब ये, क्योंकि घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मेरे संज्ञान में भी मेरे कुछ परिचित लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि लड़की ने उस सेक्शन का मिसयूज़ किया है, यानी 498A सेक्शन ऑफ IPC का मिसयूज़ किया है। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि ये सेक्शन क्या है। 498A वो सेक्शन कहता क्या है। तो दोस्तों, सेक्शन 498A मैं आपके सामने जो है रीड करता हूं। ये है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी, यानी कि हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स और रिलेटिव्स सब्जेक्टिंग टू क्रूएलिटी, यानी कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स अगर क्रूएलिटी करते हैं तो देखिए, इसमें रिलेटिव कौन कौन है इसकी डेफिनेशन अलग है और क्रूएलिटी क्या होती है इसकी भी डेफिनेशन अलग है, लेकिन सब्जेक्टिंग टू द मैनी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट्स में वो एक्सटेंड हो जाती है। आगे बोलते हैं, whoever being the husband of relative of husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी कि अगर क्रूएलिटी करता है कोई हस्बैंड अपनी बीवी के साथ या फिर उसके रिलेटिव्स उसके साथ क्रूएलिटी करते हैं तो 3 साल तक की सज़ा और फाइन है। समझ रहे हैं? तो 3 साल तक की सज़ा मैक्सिमम है और इसमें फाइन भी लगाया जा सकता है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दी है क्रूएलिटी का मीनिंग क्या है। यहाँ पर देखिए, क्रूएलिटी एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whatever, whether mental or physical, of the women। यानी कि उसको आत्महत्या के लिए उकसाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसको मेंटल हैरेस करते हैं मेंटली। तो इस तरीके की चीज़ों को इसमें क्रूएलिटी माना गया है। इस सेक्शन का ही ये एक प्रोवाइजो है। A and B में क्या कहते हैं, harassment of the women where such harassment is with view of concerning her any person related to her to meet any unlawful demand for the property or valuable security or is an account of failure by her or any person related to her meet such demand। यानी कि ये सीधा डाउरी के बारे में है कि अगर उससे कोई अनलॉफुल डिमांड, इलीगल डिमांड करते हैं हस्बैंड या उसके रिलेटिव तो भी वो क्रूएलिटी कही जाती है। और कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं, कई बार ताने मारने को भी क्रूएलिटी कहा गया है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के आधार पर कि मान लीजिए आप
किसी लड़की को बोलते हैं कि यार तुमने दहेज नहीं दिया, या फिर वो काम करती है तो उसके काम में नुक्स निकालते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि वो काम करती है आप काम में नुक्स निकालते हैं। अगर सास या हस्बैंड बोलते हैं यार आपने कोई काम सही नहीं किया, तो ये कोई क्रूएलिटी नहीं है। लेकिन अगर ये आपके इंटेंशन को दर्शाता है कि आप उसको हैरेस करना चाहते हैं, तो ये क्रूएलिटी है। यानी कि जब कोर्ट के पास ऑब्जर्वेशन में आती हैं चीज़ें तो वो सब देखती है। लेकिन हम यहाँ पर ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं पता है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, जो ऑब्जर्वेशन आई है बेसिकली, उसमें कहा गया है कि भाई ये जो अब्यूज़ है ना 498A का, वो बहुत बढ़ते जा रहा है। और ये बढ़ कैसे रहा है? देखिए क्या होता है, नई नई शादी होती है, ज़्यादातर केसेस में नई नई शादी होती है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनी, सास ससुर के साथ भी। देखिए कोई बंदा अगर 20-25 साल का कोई बंदा घर में आता है तो उसकी आदतें, उसकी जो बातें हैं, उसके विचार हैं, वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके विचारों से किसी के विचार मेल नहीं करते तो वो क्रूएलिटी है। अगर सास कहती है कि भैया यार रात को 12 बजे घूमने मत जाओ, और बहू कहती है मैं तो जाऊंगी, तो एक क्रूएलिटी थोड़ी हुआ। लेकिन बिकॉज 498A है, तो इसमें जो कई बहुएं हैं, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा, कई बहुएं हैं, कई लड़कियां हैं, वो इसका मिसयूज़ करती हैं और अपने, मतलब ऐसा होता भी नहीं है कि उनको दहेज मांगा जाए या उनके साथ मारपीट की जाए, लेकिन वो झूठे केस दर्ज करा देती हैं। अब FIR होते ही आपको पता है क्या होता है? किसी के पास पावर ही नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, साला सड़ जाता है पूरा परिवार। और वो क्या करती हैं, हस्बैंड का नाम, मान लीजिए अगर किसी के साथ हुआ भी कि हस्बैंड ने मारपीट कर दिया, जो कि साले को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर दिया तो हस्बैंड को पकड़ाओ ना यार, डलवाओ साले को 498 में। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, कई बार होता है कि लड़कियां हस्बैंड के साथ साथ हम उसके माँ बाप 60-70-60-65 साल की उम्र के लोग हैं, उनको भी FIR में डाल देती है। उसकी बहन को, जिसका कोई नाता ही नहीं है, वो अपने ससुराल में पड़ी हुई है, उसको भी, उसके दामाद को भी, जिसका कोई मतलब नहीं उस परिवार से, उसको भी ज़्यादा इसमें फंसवा देते हैं। अब होता क्या है, 498A लगते ही पूरा परिवार बर्बाद, कोई बचने वाला है नहीं। 3 साल तक तो सज़ा है, तब तक तो आदमी घिस घिस के मर जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो, बेल भी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? तो 498A का मिसयूज़ जो है, जो लड़कियां करती हैं, उन पर ये कोर्ट की टिप्पणी लगातार आती रहती हैं। इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया था कि भाई पहले जांच करो, 2 मंथ का कूलिंग पीरियड जो है किया गया था, कि कई बार तैश में आके भी करवा देती हैं लड़कियाँ। हस्बैंड से झगड़ा हुआ, ईगो में आके 498A की FIR थाने में दर्ज करवा दी, थाने वाले आके उठा के ले गए हस्बैंड को। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था कि भाई इनको 2 महीने का कूलिंग पीरियड दीजिए, अरेस्ट मत कीजिए तुरंत। पता लगा कि 10 दिन बाद ही बीवी को समझ आ गया, अरे यार मैंने क्या कर दिया, वो वापस लेने पहुंच गई। लेकिन 10 दिन तक तो उसकी जो कुटाई होगी उसका क्या होगा? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में तो ये तक कहा गया कि 2 महीने का कूलिंग पीरियड दीजिए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, कूलिंग पीरियड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। बात यह है कि हमारे देश में ना, अगर कुछ भी आप किसी पर भी एक बार कोई कानून बना दो तो उसको सब अपना अधिकार समझ लेते हैं और उसको उस पर डिबेट तक करना नहीं चाहते। देखिए 498A बहुत ही अच्छा सेक्शन है उनके लिए जिनके साथ ये चीज़ें सच में होती हैं, लेकिन उनके लिए जिनके साथ ये चीज़ें नहीं हुई और उन्होंने फॉल्स या फिर गलत मैटर्स दर्ज करवाए हैं, गलत FIRs करवाई हैं, उन्होंने तो पूरे जो है परिवार को बर्बाद करके रख दिया उस बंदे के। मैं एक परिचित है, उनको जानता हूँ, उनकी बहू 2 महीने में आई और अच्छे खासे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। अब वो पूरा परिवार जेल में है। अब जैसे तैसे जाके सास ससुर को बेल मिली है, लड़का अभी भी जेल में चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसके साथ कोई क्रूएलिटी हो। बस ये काम पसंद नहीं आते कि भाई जो है घर में अच्छे से रहें, घर में अच्छे से बात करें, किसी कोई आए तो उसकी मेहमाननवाजी करें, रिस्पेक्ट करें। ये कोई क्रूएलिटी है क्या यार? ये तो बेसिक सेंस है हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में और भारतीय इतिहास में। ये कौन सी क्रूएलिटी होगी कि अगर कोई आ रहा है उसकी इज्जत करने के लिए, अगर माँ बाप ने बोल दिया, सास ससुर ने बोल दिया, जो कि तुम्हारे माँ बाप ही हैं, अपने माँ बाप को जेल में डलवाओगे क्या यार? तो जो आ रहा है उसकी इज्जत करने के लिए अगर बोल दिया कि चाय बना दो या फिर खाना बना दो, इतना भी सेंस नहीं है तुमको यार? ये क्रूएलिटी हो गई क्या? तुमने गए, भग के उड़ के गए, तुमने FIR में दर्ज कराया, साला हवलदार आता है लाल बत्ती लहराते हुए, तो सबको उठा के ले जाता है। कोई राइट नहीं, कुछ नहीं, बेल हो नहीं सकती, जाओ हाई कोर्ट।
कोर्ट जाओ तो वहाँ तो पता ही है आपको 3 करोड़ से ज़्यादा मामले पेंडिंग, और हाई कोर्ट्स में भी 50,000 से ज़्यादा मामले पेंडिंग है, लाखों में मामले हैं। नंबर आ रहा है क्या आपका? तो ऐसे मामलों में आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जब आप कोई मामला दर्ज करवाते हैं तो आपकी वेरासिटी चेक हो, पहले इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए। आप कर दीजिए, 7 दिन में अरेस्ट करो, 7 दिन में मामला इन्वेस्टिगेट हो जाएगा ना यार। विद इन 7 days ऑफ FIR आप अरेस्ट कर लो अगर आपको मामला सही लगता है। टाइम बाउंड पीरियड बना दो, 3 दिन कर दो यार। मैं तो कहता हूँ FIR दर्ज करते ही आप जितना टाइम आपको इन्वेस्टिगेशन में लगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, भागा थोड़ी जा रहा है। और भाग भी जाएगा तो पुलिस ढूंढ के लाएगी, लठ मारेगी, और उससे तो और उसके केस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यार ऐसी चीज़ों को, इन चीज़ों में भारत में डिबेट की ज़रूरत है कि जहाँ पर एब्सोल्यूट पावर दे दी गई है, ऐसे ही SC/ST एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, जजमेंट दिया कि यहाँ पर बहुत मिसयूज हो रहा है, लेकिन देश में कोई डिबेट के लिए तैयार ही नहीं है। वुमेन कमीशन है यार, 50% जनसंख्या आदमियों की भी है इस देश में। हर तरीके से जो मैन है वो अब सफ़र करने लगा है यार, मिसयूज होने लगा है उस कानून का। तो उस पर भी तो, उसका भी तो कोई कॉग्निजेंस लेगा। मैं कोई महिला विरोधी नहीं हूँ, मैं महिलाओं को बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे महिलाओं को खुली छूट नहीं दे सकता। कम से कम अपनी आवाज़ तो उठाऊंगा ही जो लोग इन चीज़ों का, इन पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। कम से कम मेरी हाथ जोड़ के अपने जो लॉ मेकर्स हैं उनसे विनती है कि आप ऐसे लोगों का भी सोचिए जिनके परिवार डिस्ट्रॉय कर दिए इन कानूनों ने। कृपा करके किसी भी कानून को एब्सोल्यूट ना बनाएं। आप कहते हैं इक्वलिटी, आप कहते हैं सेक्शन 21 है, आर्टिकल 21 है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कहाँ से इक्वलिटी है यार? आप किसी को सुनने तक का वक्त नहीं दे रहे हैं। और वैसे आप कहते हैं कि कानून में सबका अधिकार है। ये तो बेसिक जस्टिस के खिलाफ है ना, नेचुरल प्रिंसिपल के खिलाफ है कि आप किसी को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दे रहे हैं। तब तक उसको बात रखने का मौका मिलता है जाके कोर्ट में, 3 साल 4 साल में उसको बेचारे का परिवार बर्बाद हो चुका होता है, सारे खेत जमीन बेच चुका होता है। अब क्या फ़ायदा है उसका? इतना तो एफिशिएंट आपकी जुडिशरी, हमारा सिस्टम है नहीं कि तुरंत के तुरंत चीज़ों को हल कर दे। अभी FIR दाखिल हुई, 15 दिन में चार्जशीट फाइल हुई, 1 महीने में ट्रायल फैसला आ गया। ऐसा नहीं होता है ना यार। अपने यहाँ तो लगातार घिसटता रहता है। बेचारे का घर बिक जाता है, ज़मीन बिक जाती है, बहू आराम से मौज करती है, मेंटेनेबिलिटी पर 50,000 1 लाख रुपए की डिमांड करती है और आप उसको देते हो। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए ना यार। इन चीज़ों का भी तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ना, या फिर ऐसे ही परिवार बर्बाद होते रहेंगे। भारत में एक ही संस्था बची है जो है परिवार, फैमिली, इसको भी लगातार कमज़ोर करने की कोशिश होती रही है। और इसके लिए अलग अलग तरह के लॉ लाए जाते हैं, और 498A वही है जिसका मिसयूज़ लोग कर रहे हैं। अगर आप इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो 498A पारिवारिक संस्था को, जो कि भारतीय संस्कारों में रची बसी है, वो बर्बाद हो जाएगी, और लगातार हो रही है। न्यूक्लियर फैमिलीज के होने का मतलब यही है कि लड़का लड़की रहो बस, सास ससुर बाहर में। आप कहते हो कि आप सीनियर सिटीजन का ध्यान रखते हो, और क्या ध्यान रखते हो? ऐसे कानूनों का मिसयूज होकर बेचारों की जो जिंदगी है वो जेलों में कट रही है, आप क्या ध्यान रख रहे हो? जब आप कहते हो कि लड़का जो है माँ बाप को अच्छे से ट्रीट करे, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि बहू माँ बाप को अच्छे से ट्रीट करे? 498 सास ससुर पे भी लागू करो ना भाई। अगर बहू ऐसा करती है, आपने कई वीडियोस देखे, मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई वीडियोस आपको दिखाऊं। बहुत से वीडियोस में आप देखिए, कभी भी सास को पीटती है, ससुर को पीटती है बहू। ऐसे केसेस में सास ससुर को पावर दीजिए ना 498 लगवाने का। क्रूअलिटी हुई नहीं उनके साथ, तब समझ आएगा ना बहू को भी। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अदले का बदला करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक फेयर चांस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद अरेस्ट करो ना यार। अगर किसी के साथ क्रूअलिटी हुई है तो कौन कह रहा है? कानून में जो प्रोविजन उनका उपयोग करो, लेकिन कम से कम एक चांस मिलना चाहिए ना। तो ये चीज़ है। इस चीज़ को मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अगर इस बारे में कुछ बोलना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है, अगर मिसयूज़ हुआ है, और ऐसे कानूनों पर हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे जो कि स्क्रूटिनी की ज़रूरत है जिनको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।